उन्वान शहजादी देविका और रियासत आनंदपुर की कहानी। एक जमाने की बात है, एक खूबसूरत मगर बदनाम रियासत हुआ करती थी जिसका नाम आनंदपुर था। इस रियासत पर उन राजा वीरेंद्र सिंह की हुकूमत थी। राजा वीरेंद्र सिंह एक जालिम, अय्याश और बेहिस इंसान था जिसकी जिंदगी सिर्फ शराब, औरतों और ऐश व अशरत के गर्द घूमती थी। वो रियासत की हर खूबसूरत औरत को अपनी होश का निशाना बनाता था और अपनी बीवी और रानी राधिकान को हकीर समझता था। रानी अक्सर दुख और तकलीफ में जिंदगी गुजारती थी, मगर राजा को उसकी परवाह न थी। राजा की कोई औलाद न थी और वो भी उसे कोई खास गम नहीं था, मगर कभी कभार वो ये जरूर सोचता कि काश एक बेटा होता जो उसके बाद हुकूमत संभालता। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन रानी राधिका को मालूम हुआ कि वो मां बनने वाली है। 9 महीने बाद रानी ने एक निहायत खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। बेटी की पैदाइश की खबर सुनते ही राजा का खून खोल उठा, क्योंकि वो बेटे की तमन्ना रखता था। इसने फौरन हुक्म दिया कि वो इस बच्ची को कभी नहीं देखेगा और अगर वो कभी उसके सामने आई तो उसे और रानी दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। रानी ने उस खूबसूरत बच्ची का नाम धामन देविका मामर रखा। वही देविका अब रानी की दुनिया थी, इसकी उम्मीद, इसका सहारा। इधर राजा मजीद जालिम और बेरहम होता गया। इसने रानी से मुकम्मल लाताल्लुकी अख्तियार कर ली थी। साल गुजरते गए और शहजादी देविका अब 18 साल की हो चुकी थी। इसकी खूबसूरती और अक्ल व शूर का चर्चा पूरे इलाके में होने लगा था, क्योंकि इस दौर में कम उम्री में शादियां हुआ करती थीं। रानी राधिका ने एक दिन राजा से दरख्वास्त की कि देविका का ब्याह कर दिया जाए। राजा ने बादल नखवास्ता ये बात मानी और हमसाया रियासत वजह पूर्ववास के वली अहद शहजादा अपूर अमर से देविका का रिश्ता तय कर दिया। शादी तो हो गई, लेकिन देविका का मनगोना रुख्सती अभी बाकी था। इसी दौरान रानी राधिका बीमार हो गई और अपनी मौत से कबल राजा से वादा लिया कि वो देविका का ध्यान रखेगा और उसका शानदार गोना करेगा। रानी के मरने के बाद राजा ने पहली बार देविका को बुलाया। जब राजा ने पहली बार अपनी बेटी देविका को देखा तो वो मबहूत रह गया। उसे यकीन न आया कि जिस लड़की को वो कभी अपना नहीं मानता था वो इतनी हुसीन हो सकती है, मगर वो ये भी भूल गया कि वो उसकी अपनी बेटी है। उसकी नजर में बाप का प्यार नहीं, बल्कि एक गंदा दरंदा छिपा बैठा था जो हूस की निगाह से अपनी बेटी को देख रहा था। शहजादी देविका को ये सब बहुत अजीब लगा। वो परेशान थी कि उसके बाप की आंखों में वो शफकत क्यों नहीं थी जिसकी उम्मीद वो बरसों से करती आई थी। और फिर जब उसने नौकर हन भीमान से वो सब सच्चाई सुनी कि राजा ने उसका झूठा मरने का पैगाम उसके ससुराल भेज दिया है, तो देविका के पैरों तले जमीन निकल गई। नौकर भीम, जो रानी राधिका के वक्त से वफादार था, उसकी मदद करता है और उसे उसके बाप के घिनौने इरादों से आगाह करता है। देविका फैसला करती है कि अब वो एक पल भी महल में नहीं रहेगी। वो एक मामूली लिबास पहनकर खफिया तौर पर महल से निकल जाती है और पहरेदारों को ये कहकर बहकाती है कि वो सिर्फ एक नौकरानी है। बाहर निकलने के बाद देविका रात एक खंडर में गुजारती है। सुबह वो एक दरिया के किनारे जाकर पानी पीती है और जब अपना अक्स पानी में देखती है तो खुद से नफरत महसूस करती है। वो सोचती है कि अगर उसका चेहरा खूबसूरत न होता तो शायद उसके बाप को ऐसी सोच न आती। इसी दिख और सदमे में वो अपने चेहरे पर कालेपन मिल लेती है ताकि कोई उसे पहचान न सके, और वो ये अहद करती है कि अब वो सिर्फ एक आम औरत की तरह जिएगी।